हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक रीमन इंटीग्रल, मींस इट इज द फर्स्ट वीडियो related to the topic Riemann integral. Here we are going to discuss about some terms which we are going to used in our topic. मतलब जो हमारे रीमन इंटीग्रल के टॉपिक में यूज होने वाले टर्म्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उनको थोड़ा सा समझेंगे। मतलब ये बिल्कुल इंट्रोडक्टिव काइंड ऑफ द वीडियो होगा। टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। पहले कुछ चीजें ये जानना है कि जो रीमन इंटीग्रल का हमारा टॉपिक है इट इज अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की थ्योरी समझेंगे। मतलब देखिए क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉब्लम है उसके साथ हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर है। इस तरीके की आप प्रॉब्लम पिछली क्लासेस में करते हुए आ रहे होंगे। fx डॉट dx मतलब 1,2 x डॉट dx, मतलब वेरिएबल चेंज भी हो सकता है। 2,3 y डॉट dy या y स्क्वायर डॉट dy। तो इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी वो तो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। वहां पर हम लोग का एप्लीकेशन मोड ऑन होता था इंटीग्रेशन का, तो हम लोग कहते थे कि इंटीग्रेशन इज अ जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बट ये चीज नहीं है, हम लोग इंटीग्रेशन की यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डेवलप्ड बिफोर द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के पहले डेवलप हो गई थी, तो ये तो उसकी थ्योरी थी नहीं। तो हम लोग यहाँ पर थ्योरी समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल की क्या थ्योरी थी। बेसिकली ये हमें यहाँ पर समझना है, ठीक, कि इन तरीके की प्रॉब्लम्स का क्या था। तो इस वीडियो में तो सिर्फ हमें टर्म्स समझने हैं। टर्म्स का मतलब कुछ थोड़े से टर्म्स जो यूज होते हैं कैसे। देखिए बेसिकली अगर हमें कोई भी फंक्शन fx गिवन है, इट इज योर फंक्शन, और हमें उसे इस लिमिट पे इंटीग्रेट करना है, a टू b पे हमें ये फंक्शन इंटीग्रेट करना है, ठीक है, जैसे ये। तो मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना होता था ऑन योर डोमेन एक्सिस। आपके डोमेन एक्सिस पे जो ये वाला एरिया कवर कर रहा है आपका ग्राफ a टू b लिमिट में, वही हमें फाइंड करना था। इसी की हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे क्या होता है, उसके लिए क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ी, वही सब चीजें हमें यहाँ पर इस टॉपिक में सीखनी है जो हम लोग के इस सीरीज ऑफ लेक्चर वीडियो में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस इंटरवल के, मतलब देखिए ये हमारे डोमेन का एक सबसेट है। मतलब हमारा डोमेन यहाँ पर क्या होता है कि रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, तो रियल वैल्यू में ही होता है। तो ए बी भी हमारा कोई एक इंटरवल होगा। सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि इसके बारे में हमें क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले हमें एक इंटरवल गिवन है, एन इंटरवल इज गिवन, और ये क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है। क्लोज्ड बाउंडेड कहने का क्या मतलब है कि क्लोज का मतलब तो आप जानते हो कि इसके जो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये भी इस इंटरवल में इंक्लूडेड होंगे। मतलब इस इंटरवल के सेट में ये इंक्लूडेड होंगे। मतलब अगर हम इस इंटरवल का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं x, तो वो a और b भी हो सकता है और a और b के बीच में भी रहना है। और बाउंडेड का मतलब क्या है कि इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनमें से कोई भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं तो जो टर्म्स यहां पर यूज होने हैं, सबसे पहला टर्म हमारा यूज होगा पार्टीशन। सबसे पहला टर्म हमारा कौन सा यूज होगा? पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशंस ऑफ इंटरवल क्या होता है? अगर आपके पास ये एक क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है तो देखिए ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है। ये आपका है आपका क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल a, b, है ना। ये आपका एक क्या है? क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल। तो देखिए पार्टीशन क्या होता है। देखिए जैसे ये क्लोज बाउंडेड इंटरवल है, मतलब इसमें कैसे एलिमेंट है? a टू b, और बीच के भी सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब आप क्या कीजिए कि इसका पार्टीशन क्या है कि इसी के बीच में कुछ भी जितने आपके मन हो, रैंडमली यू कैन चूज सम एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b। आप कुछ एलिमेंट्स ऐसे चूज कर लो, जैसे हमने यहां पर चूज कर लिया एक x1, एक चूज कर लिया x2, एक चूज कर लिया x3, है ना। तो अब देखिए a टू b हमारा एक इंटरवल गिवन था, हमने यहां पर कुछ इंटरवल्स कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स चूज कर लिए। तो अब जो ये पॉइंट्स का कलेक्शन बनेगा, ये a, x1, x2, x3, b, यही आपके इंटरवल का एक पार्टीशन कहलाएगा, ठीक है। x2, x3 और b, ये आपके इंटरवल का क्या हो गया? एक पार्टीशन, है ना। जैसे देखो कुछ क्लोज बाउंडेड इंटरवल हम लोग यहां पर ले लेते हैं 1,4 -1,2। देखिए जैसे आपका ये पहला इंटरवल गिवन है 1,4, ठीक है। लीजिए यहां पर 1 और यहां पर 4। तो आप अपने मन से, आपका जो मन करे, आप इन दोनों के बीच में कुछ भी 2-3 एलिमेंट्स या 10-12 आपको जितना मन करे उतने चूज कर लीजिए। तो क्या होगा कि ये आपके इसका क्या बन जाएगा? एक पार्टीशन। इट इज अ पार्टीशन ऑफ योर क्लोज बाउंडेड इंटरवल 1,4। इट इज अ पार्टीशन। There are so many partitions are possible, okay? मतलब कितने भी partitions possible हो सकते हैं। आपका मन है, आपने यहां पर एक और एलिमेंट चूज कर लिया, मान लीजिए 2.5। सो बेसिकली अब देखिए इसका इट इज अ सेकेंड पार्टीशन ऑफ योर
इंटरवल 1,4 सेम इंटरवल है, बस उसके अदर पार्टीशंस किसी का मन हुआ यहां पर 1.25 भी चूज कर लिया, सो इट इज योर थर्ड पार्टीशन 1, 1.25, 2, 2.5, 3 एंड 4। इस तरीके से मतलब कैसे भी कितने भी पार्टीशंस आप किसी भी इंटरवल के बना सकते हो। इट इज अ -1 एंड देयर इज 2, आपका मन हुआ यहां पर 0 चूज कर लिया, सो इट इज ऑल्सो अ पार्टीशन ऑफ योर इंटरवल -1, 2। इसमें कौन कौन है? सो सिंपली ये थ्योरी है बिहाइंड द पार्टीशंस, दैट what is the partition of any interval. So if any interval या close bounded interval a, b is given, then choose some random elements between the a and b and write them in a set in ascending order. आपको ascending order में उनको arrange करके लिख देना है, then this set will set to be the partition of your interval. इसको define कैसे करते हैं? इसको ऐसे हम लोग define करते हैं कि basically if a, b is any given interval, then a set, मतलब ऐसे कह सकते हैं a is less than or equal to x1 is less than or equal to x2 equal to की कोई जरूरत नहीं है, strictly less than up to xn is less than b, ऐसे कंप्लीटली कर लेते हैं। अगर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं then the set p it's said to be partition। देखिए थ्योरी तो आपके बुक में भी लिखी होगी, बट इसका सेंस क्या है ये आप समझिए, है ना। ये सेट कैसे है कि हमने a और b के बीच में x1, x2, x3, xn कुछ एलिमेंट्स चूज कर लिए, तो जो ये सेट बनता है ये हमारा क्या होता है? पार्टीशन सेट, सॉरी पार्टीशन ऑफ योर इंटरवल a, b। जैसे देखिए ये कुछ पार्टीशंस हैं 1, 2, 3, ये इस का ये, तो किसी भी इंटरवल के कई सारे पार्टीशंस हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट बहुत से पार्टीशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे ऊपर कंप्लीटली है, ठीक है। अब देखो ये पार्टीशंस करता क्या है? पार्टीशन आपके इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। पार्टीशन का क्या काम है कि आपके इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देना। जैसे देखिए अभी तक आपका ये इंटरवल था a to b, अब इसका पार्टीशन किया गया, मतलब इसके बीच में कुछ एलिमेंट्स लाए गए, तो इसने क्या किया कि इसका देखिए एक, अब इसको a to b जाना है तो इसके जाने के रास्ते कई हो गए। पहले a to x1 जाता है, फिर x1 to x2, फिर x2 to x3, x3 to b, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जो कंप्लीटली a to b डायरेक्ट जा रहा था कई रास्तों से होके जा रहा है, मतलब कई स्टेशन से होके जा रहा है, मतलब हमारा जो एक कंप्लीट इंटरवल था उसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। यही पार्टीशन का वर्क होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये इंटरवल था -1, 2, अब इसको क्या कर दिया, इसको पहले हम लोग -1 से 2 कंप्लीट इंटरवल था, अब हमारे उस इंटरवल को इसने क्या किया, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। मतलब -1, 2 को क्या कर दिया उसने, एक सब इंटरवल बना दिया उसने -1, 0 और दूसरा बना दिया 0, 2। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि इसको छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसी तरह देखिए ये वाला पार्टीशन, जैसे p वाला पार्टीशन है, इस वाले पार्टीशन को आप फोकस कीजिएगा 1, 4 का है, तो इसने p वाले पार्टीशन ने क्या किया, आपके 1, 4 को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? पहले आपको 1 से 2 जाना है, देन 2 to 3, फिर 3 to 4, है ना। तो ये देखिए 1, 2, 3 स्मॉल पार्टीशंस में उसने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो q वाला पार्टीशन है, इसी सब इंटरवल को क्या कर दिया और छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। 1, 2 यूनियन 2, 2.5, ठीक है, 2.5, 3 एंड 3, 4। तो इसने और छोटे छोटे सब इंटरवल और ज्यादा सब इंटरवल्स में 1, 2, 3, 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। वैसे ही देखिए r वाला जो है उसने और भी ज्यादा छोटे छोटे पार्टीशंस में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पार्टीशन का वर्क होता है। 2, 2.5 यूनियन 2.5, 3 एंड 3, 4। बेसिकली ये पार्टीशन का वर्क होता है कि हमारे एक कंप्लीट इंटरवल को छोटे छोटे डिसजॉइंट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। मतलब इन सब का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, इन सब में कॉमन, सब में मिला के कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, बट ये कंप्लीटली आपके इंटरवल को जनरेट कर सकते हैं। ये पार्टीशन का हमारे क्या है, वर्क, ठीक है। अब पार्टीशन से रिलेटेड 2 या 3 पॉइंट आई। यहां तक हम लोग ने सिर्फ इतनी बात की कि व्हाट इज अ पार्टीशन। सो बेसिकली पार्टीशन इज अ सेट इन विच देयर आर द एलिमेंट्स, मतलब इफ वी आर पार्टीशिएट, मतलब अगर हम a, b इंटरवल को पार्टीशंस कर रहे हैं तो उसके बीच के कुछ एलिमेंट्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो सेट क्रिएट करते हैं, दिस सेट इज सेड टू बी द पार्टीशन ऑफ योर इंटरवल, ओके, या फिर क्लोज बाउंडेड इंटरवल। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ इट? इट इज डिवाइडिंग योर कंप्लीट इंटरवल इन सम
स्मॉल सब इंटरवल्स, स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द योर गिवन इंटरवल, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या है, इसके रिलेटेड एक वर्ड आता है रिफाइनमेंट ऑफ इंटरवल, सॉरी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है समझिएगा। देखिए रिफाइनमेंट क्या है, जैसे अभी आपने एक पार्टीशन किया, ठीक है, कोई भी एक पार्टीशन आपने किया अपने इंटरवल का, ठीक है, ये आपका एक गिवन इंटरवल था, मान लेते हैं x0 से xn, ठीक है। अब इसका आपने एक पार्टीशन किया, कुछ बीच में एलिमेंट ले लिए x1 और x2, तो देखिए ये p इसका एक पार्टीशन मिला ना, कौन मिला, x0 x1 x2 xn, ठीक है। इस पार्टीशन ने क्या किया कि आपके इस कंप्लीट इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में 0x0, 1 1, 2 1 2, n में डिवाइड कर दिया। अब जो ये सब इंटरवल्स छोटे छोटे मिले, इनको भी और अगर हम सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, मतलब इनका भी पार्टीशन कर दें, मतलब जैसे ये है इसका भी पार्टीशन हम कर दें, और बीच में एक और एलिमेंट लिया है y1, एक लिया है, दो लिया है, या कोई ना लाए वो अलग चीज, y1 से y2, दूसरा इसके बीच में भी हमने एलिमेंट लिया है, एक लिया है y3, एक लिया है y4, एक लिया है y5, यह हमारा नहीं मन है, हम एक भी नहीं लाए। तो बेसिकली अभी क्या था कि हमने सबसे पहले इस पार्टीशन के थ्रू इसके छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, और फिर इसी इंटरवल का और पार्टीशन किया। कैसे किया कि जो ये छोटे छोटे सब इंटरवल्स मिले थे इनको और पार्टीशंस कर दिया। सो दिस सेट, इसमें अब देखिए हमारे इंटरवल के कैसे पार्टीशंस हो गए, x0, y1, y2, x1, y3, y4, y5, x2, xn. So this partition is said to be the refinement of that partition. मतलब Q is the refinement of P. Why? क्योंकि P हमारे इंटरवल I का एक पार्टीशन था, ठीक है। अब P पार्टीशन के थ्रू जो हमें ये छोटे छोटे सब इंटरवल्स मिल रहे थे, Q पार्टीशन में हमने इन सब इंटरवल्स के भी पार्टीशंस कर दिए। दैट्स व्हाई Q is said to be the refinement of your पार्टीशन P, ठीक है। बुक में ऐसे भी लिखा मिलता है कि if P is a subset of Q, P is subset of Q, then we will say that Q is a refinement of partition P, ठीक, and both are the partitions of your interval, ठीक। अच्छा देखिए एक चीज जो तो आपको कंफ्यूज कर सकती है, मैंने जो वर्ड यूज किए बिल्कुल वैसे ही हमें समझना है कि P एक पार्टीशन था और उसका रिफाइनमेंट करने के लिए हमने P पार्टीशंस के सब इंटरवल्स को ही और छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। मतलब P पार्टीशन के जो हमारे ये एलिमेंट थे ये कहीं जाने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रिफाइनमेंट का मतलब है कि और शार्प बनाना, तो आपने छोटा तो किया लेकिन x2 को गायब कर दिया। अगर x2 इस पार्टीशन से गायब हो गया देन इट इज नॉट अ रिफाइनमेंट ऑफ योर सब रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P। व्हाई? क्योंकि रिफाइनमेंट का सेंस है कि आपका जो पार्टीशन है उसके सब इंटरवल्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि वो सब इंटरवल्स गायब नहीं होने चाहिए, मतलब P का कोई भी एलिमेंट गायब नहीं होना चाहिए। तो ये स्टोरी है, ठीक है। जैसे आप देखो P एक हमारे 1,4 का एक पार्टीशन P है, एक Q है, एक R है, ठीक है। क्या Q P का रिफाइनमेंट है? तो ये चेक करने के लिए क्या करना है, P के पार्टीशन कौन है, 1, 2, 2, 3, 3, 4। अब देखो क्या ये जो हमारा Q है ये हमारे जो ये सब इंटरवल्स हैं इनको और शार्प कर रहा है या नहीं? तो देखिए 1, 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हमारा था 2, 3, इसने बीच का एक पॉइंट लेके आया 2.5 और 2.5, 3। हाँ, इसने 2, 3 को रिफाइनमेंट किया है और 3, 4। तो मतलब हाँ, ये देखिए ये कैसे पता चला हमें, P जो हमारा पार्टीशन था उसका कोई भी एलिमेंट गायब नहीं है, 1, 2, 3, 4 सारे हैं, जबकि और बीच का एक एलिमेंट आ गया है। दैट्स व्हाई Q इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P, ठीक है। वैसे ही R को अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि क्या ये P का रिफाइनमेंट है। तो पहले चेक कीजिए क्या यहां 1 है 2 है 3 है 4 है, हाँ, और इसके सिवा भी कुछ एलिमेंट्स ला दिए गए हैं। तो दैट्स व्हाई R इज आल्सो अ रिफाइनमेंट ऑफ P, ठीक है। तो ये रिफाइनमेंट की थ्योरी है, ठीक है। अच्छा यहीं पे R ऐसा ही होता, यहां पर 2 नहीं होता, देन R इज नॉट रिफाइनमेंट ऑफ P। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 है और यहां पर 2 गायब हो गया, ठीक है। तो बेसिकली रिफाइनमेंट का सेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि
रिफाइनमेंट क्या है? रिफाइनमेंट है कि हमारा जो पार्टीशन है उसको और साफ पार्टीशंस में डिवाइड कर दे ना। जो इससे रिलेटेड अगला टर्म है, द नेक्स्ट टर्म इज नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म या मेस जो भी लिखा मिले, नॉर्म या मेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। देखिए नॉर्म या मेस क्या होता है किसी भी पार्टीशन का। अब देखिए जब हमारा पार्टीशन जो होता है छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड होता है, तो देखिए जो हमारा इंटरवल है, जैसे कोई भी इंटरवल है a, b, ठीक है, तो इसकी विड्थ या लेंथ जो भी आपकी बुक में लिखी हो वो क्या होती है? इसकी लेंथ या विड्थ जो भी हो वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब b माइनस a, ठीक है। जैसे इस इंटरवल की लेंथ कितनी है? तो 4 - 1 मीन्स 3। इस इंटरवल की लेंथ कितनी है? 2 - -1 मीन्स 3, ठीक है। तो ये इन इंटरवल्स की क्या होती है? लेंथ। अब हमारा जो 3 लेंथ का इंटरवल था वो और छोटे छोटे सब इंटरवल्स में मिला, मतलब इनकी और छोटी छोटी लेंथ होगी, है ना, ठीक है। अब जैसे हमारा पार्टीशन है कोई भी, जैसे मान लीजिए 1,4 का ये पार्टीशन है, ठीक है। अब इसमें जो छोटे छोटे सब इंटरवल्स मिले इनकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो सकती है। जैसे पहले वाले सब इंटरवल की लेंथ कितनी है? 2 - 1 मतलब 1। दूसरे वाले सब इंटरवल्स की लेंथ कितनी है? 3 - 2 मतलब 1, 4 - 3 मतलब 1। तो इस पार्टीशन के थ्रू हमें जितने भी सब इंटरवल्स मिले सबकी लेंथ कितनी है? 1। अच्छा, यहां पर तो सारे सेम हैं बट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उन सभी सब इंटरवल्स में जो सबसे मैक्सिमम लेंथ का पार्टीशन होता है या जो सबसे मैक्सिमम लेंथ का सब इंटरवल होता है, उसी की लेंथ आपके इंटरवल की नॉर्म या मेस, सॉरी आपके पार्टीशन की नॉर्म या मेस होती है। फिर से एक बार, जैसे 1,4 आपका एक इंटरवल है, आपने उसका एक पार्टीशन P किया, तो इस P पार्टीशन के थ्रू जो ये छोटे छोटे सब इंटरवल्स मिले हैं, इन सभी सब इंटरवल्स में से जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी उसकी लेंथ ही आपके पार्टीशन की नॉर्म कहलाएगी। इसका नोटेशन क्या है? नोटेशन इज norm of P is denoted as, and it is defined as the length of the मतलब लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ सब इंटरवल अंडर द पार्टीशन P। तो जैसे इसकी 1,4 में इसकी लेंथ की, सॉरी इसकी नॉर्म क्या हो जाएगी? 1। क्यों 1 हो जाएगी? क्योंकि इसके जितने भी सब इंटरवल सबकी लेंथ 1 है, तो मतलब सबसे मैक्सिमम लेंथ का सब इंटरवल कौन है? 1। इस वाले सब इंटरवल की अगर नॉर्म निकालना है Q, इसका निकालना है अगर आपको Q का नॉर्म निकालना है, तो देखिए पहला इंटरवल 2,1 1 लेंथ का है, दूसरा वाला 0.5 लेंथ का है, तीसरा वाला 0.5 लेंथ का है, एंड लास्ट वन इज 1। तो सबसे मैक्सिमम कौन है? 1, 0.5, 0.5, 1 है, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1। वैसे ही आप किसी भी पार्टीशन की नॉर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्म जो होता है ना, वो अगर डिक्रीज करता जाएगा तो हमारा पार्टीशन उतना ही शार्प होता जाएगा। शार्प होने का मतलब है उतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब उतना छोटा है, कम से कम एक पार्ट मिलता जाएगा, ठीक है। अब दूसरी ओर बढ़ते हैं, नॉर्म तक आ गई होगी, आई होप बात समझ में। अब एक चीज और है, सेट ऑफ पार्टीशंस। सेट ऑफ पार्टीशंस, देखिए जैसे आपके पास कोई भी इंटरवल है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1,4 का ही, ठीक है। अब इस इंटरवल के कितने भी पार्टीशंस हो सकते हैं, हमारा जितने मन हम उतने पार्टीशंस कर सकते हैं, ठीक है। जितने मन हम उतने पार्टीशंस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मन हुआ, हमने यहां पर बीच में 2, 3 चूज किया था, हमारा मन किया 1.2, 1. सबका अलग अलग नॉर्म होगा, उनके रिफाइनमेंट्स चेंज होंगे, वो तो एक अलग चीज है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने हिसाब से चेंज हो सकती है, उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है, बट पार्टीशंस तो सब हैं, तो कई सारे पार्टीशंस हो सकते हैं। तो किसी भी इंटरवल के जितने भी पार्टीशंस, किसी भी इंटरवल के जितने भी पार्टीशंस हो सकते हैं, उन सब का हम लोग एक कलेक्शन बनाते हैं, एंड दिस कलेक्शन इज सेड टू बी द सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस। मतलब अगर आई कोई भी इंटरवल है तो हमको ऐसे डिनोट करेंगे, इट इज द सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ इंटरवल आई। जितने भी पार्टीशंस बनेंगे सबको यहां पर हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। जैसे 1,4 का एक ये पार्टीशन, एक ये और भी बन सकते हैं, तो सभी पार्टीशंस का जो कलेक्शन होगा उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये सारे टर्म्स आने वाले वीडियोस में यूज होंगे, इसलिए यहां पर समझना हम लोग के लिए जरूरी था। ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक को और आगे ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।